हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी बाय सौम्या अग्रहरी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सोशल साइंस क्लास 6 की चैप्टर 6। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 6, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस और उसके आइडियाज, लाइफ के बारे में, और बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ाई करेंगे। ओके, अनघा स्कूल ट्रिप। अनघा की स्कूल ट्रिप यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अनघा अपनी स्कूल ट्रिप में गई हुई है, तो उसने कुछ क्वेश्चन किए हैं जो कि देखते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अनघा वॉज गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप। अनघा अपनी स्कूल ट्रिप पर पहली बार गई है, जा रही है। दे बोर्डर द ट्रेन फ्रॉम पुणे इन महाराष्ट्र लेट एट नाइट टू गो ऑल द वे टू वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। वो ट्रेन के थ्रू जाएगी पुणे से। रात को वो लोग चले हैं पुणे से वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। हर मदर हु केम टू सी हर ऑफ एट स्टेशन told the teacher, do tell the children about the Buddha and take them to see Sarnath as well. उनकी माता स्टेशन पे जाती हैं और देखती हैं कि वो टीचर से बोलती हैं कि बच्चों को आप बुद्धा के बारे में भी बताइएगा और उन्हें सारनाथ जरूर दिखाइएगा। द स्टोरी ऑफ बुद्धा। बुद्धा की स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे आज इसमें। और बुद्धा जो कि सिद्धार्थ बुद्धिज्म के फाउंडर थे, तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ाई करें देखेंगे। द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतम द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स एगो। लगभग 2500 साल पहले बुद्धिज्म के जो फाउंडर थे, बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसके जो फाउंडर थे वो सिद्धार्थ थे, जिनको हम गौतम नाम से भी जानते हैं। दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लिव्स ऑफ पीपल। यही एक टाइम था कि बहुत तेजी से लोगों के रहन सहन में चेंजेस आने लगे। एज यू saw in chapter 5, some kings in the महाजनपदस were growing more powerful। हम लोगों ने अभी पिछले ही चैप्टर 5 में पढ़ा था कि महाजनपद में जो राजा हुआ करते थे वो बहुत धीरे धीरे पावरफुल होते गए और ग्रो करने लगे। New cities were developing and life was changing in the villages as well। और नए नए शहर डेवलप हुए, लाइफ बिल्कुल चेंज होने लगी गाँव की। मेनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी। बहुत सारे जो विचारधारा के लोग थे, उन लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि ये समाज में चेंजेस कैसे हो रहे हैं। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। वो समझना चाह रहे थे, और ये भी कि लाइफ जो जीवन का जो सत्य है, सत्य अर्थ है, उसे खोजने की कोशिश कर रहे थे। द बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गन नोन एज द शाक्य गन एंड वॉज क्षत्रिय। बुद्धा जी जो थे वो एक स्मॉल गन, जो कि हम लोगों ने पहले गन और संघ के बारे में पढ़ा था, वही है कि ये गन से बिलोंग एक छोटे से गण से बिलोंग करते थे और जिसका नाम शाक्य गण था, और ये क्षत्रिय थे। When he was young man, he left the comfort of his home in search of knowledge। जब वो युवावस्था में थे तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और नॉलेज ज्ञान की प्राप्ति के लिए। He wandered for several years meeting and holding discussion with other thinkers। और वो घूमते रहे बहुत से सालों तक और लोगों से मिलते रहे, डिस्कस किया, अलग अलग विचारधाराओं के साथ मिले और बातें की। तो इस तरह वो अपना घर बहुत सालों तक इस तरह घूमते रहे। He finally decided to find his own path to realization and meditated for days on end under the peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where attained enlightenment। ये फाइनली फिर धीरे धीरे जब मेडिटेशन किया काफी दिनों तक, ये बोध गया जो कि बिहार में है, वो पीपल ट्री के नीचे बैठ करके उन्होंने मेडिटेशन बहुत सालों तक किया और फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइज वन। ही फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें बुद्धा के नाम से जानने लगे लोग।
He then went to Sarnath near Varanasi, where he taught for the first time. और फिर सारनाथ वो पहली बार गए जो कि वाराणसी में है। आप लोग बनारस का नाम जरूर सुने होंगे वाराणसी का। तो वहीं उसी के पास सारनाथ है, वहाँ पे वो गए और जहाँ उन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया था। He spent he spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away to कुशीनगर है ये कुशीनगर। और उन्होंने मतलब पूरी लाइफ ट्रैवलिंग की, पैदल जाते थे और प्लेस टू प्लेस जाते थे, लोगों को शिक्षा देते थे, पढ़ाते थे, मतलब शिक्षा देना, ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हो गई थी तो इसलिए शिक्षा देते थे। और फिर कुशीनगर में अंत में वो मतलब उनकी डेथ हो गई। द बुद्धा taught that life is full of suffering and unhappiness। बुद्धा ये बताते थे कि जो जिंदगी, जो जीवन है वो कष्ट और दुख से भरा हुआ है। दिस इज caused because we have craving and desires which often cannot be fulfilled। इसका कारण उन्होंने ये बताया कि लोगों की जो इच्छाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होती हैं। इच्छा उनका एक कारण बताया जो कि कभी भी फुलफिल नहीं होती। अच्छा, आपने देखा होगा, मान लो अगर हमें आज चाहिए, छोटे बच्चों से मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर छोटे बच्चों को चाहिए, उसने कहा कि मेरे को ये ये पेंसिल बॉक्स मुझे पसंद है। फिर उसके बाद ठीक है, चलो पेंसिल बॉक्स उसे दिला दिया गया, वो स्कूल गया और उसकी फ्रेंड के पास उससे अच्छा पेंसिल बॉक्स दिख गया। तो फिर उसको मन करेगा मेरा पेंसिल बॉक्स खराब है, इसका ज़्यादा अच्छा है। अब घर गई वो, मुझे ऐसा पेंसिल बॉक्स चाहिए मम्मा, मुझे ऐसा चाहिए। तो इस तरह कभी भी इच्छा नहीं खत्म होती है और आए दिन हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। ठीक। और sometimes even if we get what we want, we are not satisfied and want even more और want other things। कभी कभी ये होता है कि हम जो चीज़ पा जाते हैं उसमें हम सेटिस्फाई नहीं होते, हमें और ज़्यादा चाहिए होता है। द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट और तन्हा। इसे ही कहते हैं प्यास, तन्हा या फिर मतलब तृष्णा। इच्छा कभी पूर्ति नहीं होती है, उन्होंने इस तरह इसको डिस्क्राइब किया। ही टॉट दैट दिस कांस्टेंट क्राविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। उन्होंने ये बताया कि इस तरह के जो ऊपर नीचे जैसे हमारी इच्छाएं हैं उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए उसे संतोष करना जरूरी होता है, जिसके थ्रू मतलब मॉडरेशन के थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं इस तरह की इच्छाओं को। He also taught people to be kind and to respect the lives of others, including animals। उन्होंने ये लोगों को बताया कि लोगों को दयालु होना चाहिए, दूसरे की जिंदगी, दूसरे के जीवन को की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यहाँ तक कि इंक्लूडिंग एनिमल्स की भी। He believed that the result of our action called karma, whether good or bad, affect us both in this life and the next। होता क्या है कि उन्हें इस चीज पे भरोसा था कि जो जैसा हम कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका हमारी लाइफ में इफेक्ट पड़ता है। हम इस लाइफ में पड़ेगा या नेक्स्ट जन्म पे, जो कि नेक्स्ट लाइफ में इसका इफेक्ट पड़ेगा। The Buddha taught in the language of the ordinary people, प्रकृत so that people could understand his message। बुद्धा जो मतलब लैंग्वेज यूज करते थे, ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज यूज करते थे, जो कि उस समय प्राकृतिक लैंग्वेज यूज होती थी और लोगों को आसानी से मैसेज समझ में आ जाता था। ओके, ये जो आपको दिख रहा है ये सारनाथ में स्तूप है जो कि आपको दिखेगा। आप कभी जाइएगा तो जरूर देखिएगा, बुद्धा स्तूप है ये, जहाँ पहले सबसे पहले बुद्धा ने यहाँ पे लोगों को मतलब ज्ञान दिया था, लोगों को बताया था, उपदेश दिया था। ये सारनाथ में बहुत अच्छी जगह है, आप जरूर जाइएगा। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what is said। Let us see how he did this। मतलब उन्होंने लोगों को ये बताया कि लोग जो हम कह रहे हैं मतलब उसको सोचे भी और एक्सेप्ट भी करें। आइए हम देखते हैं आगे। ये एक स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी की, जो कि बहुत फेमस थी स्टोरी बुद्धा के लिए। तो आइए इसको पढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी। Here is a famous story about the Buddha। Once there was a woman named Kisa Gautami whose son had died
मतलब ये जो बुद्धा के बारे में स्टोरी है, एक बार एक औरत थी, एक महिला थी, जिसका नाम किसा गौतमी था, उसका बेटा खत्म हो गया था। She was so sad that she roamed through the street of the city carrying the child with her and asking for help to bring him back of life. A kind man looked her to the Buddha. देखिए ये हुआ कि वो अपने बेटे को लेकर के बहुत दुखी रहती थी और शहरों के सड़कों पे घुमा करती थी अपने बच्चे को लिए हुए कि मेरे बेटे की कोई जिंदगी वापस दे दे। तो एक उसी में दयालु आदमी ने देखा और वो उसे बुद्धा के पास लेके गया। द बुद्धा सेड, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ। बुद्धा ने ये कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, तो एक मुट्ठी जो सरसों होती है, सरसों की सीड लेकर आओ। किसा गौतमी was overjoyed and started off at once, but the Buddha gently stopped her and added, the seeds must come from the house of the family where nobody has them. किसा गौतमी बहुत खुश हो गई। फिर वो जब जाने लगी तो उसी समय बुद्धा ने जी ने उन्हें रोका और कहा, जो मतलब आप सीट ले करके आना वो ऐसे फैमिली के घर से लेके आना जहाँ पे कोई खत्म ना हुआ हो। किसा गौतमी went from door to door, but wherever she went she found out that someone or other, father, mother, sister, brother, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather, grandmother had died. किसा गौतमी डोर टू डोर हर दरवाजे गई। देखा उसने कि जब वो गई उसने पाया कि हर घर में कोई ना कोई खत्म हो गया रहा होगा। मतलब ऐसा उसे पता चला कि कभी किसी के घर में फादर खत्म हो गए, किसी के घर में मदर, मतलब पूरे परिवार में कोई ना कोई खत्म हुआ रहा था। तो इस स्टोरी से हमें ये मिलता है कि मतलब ये एक सत्य है कि एक दिन हर किसी को खत्म होना है, हर कोई का जीवन का अंत होता है। तो ये इसमें किसी की मतलब हम ज़िंदगी को वापस नहीं ला सकते हैं। इस स्टोरी में ये दिखता है कि कोई भी ऐसे घर या ऐसी मतलब जगह नहीं है जहाँ पे लोग ख़त्म ना हुए हों। लोग अगर कोई पैदा हुआ है तो उसका अंत मृत्यु अवश्य होती है। ओके, आगे है उपनिषद। अराउंड द टाइम वेरियस अदर थिंकर्स ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू फिलोसफिकल क्वेश्चंस। इसी समय बहुत सारे थिंकर्स को अपनी क्वेश्चन मतलब ये जैसे फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को मतलब फाइंड करने की कोशिश की। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, अदर्स वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइस शुड बी परफॉर्म्ड। कुछ उनमें से ये जानना चाहते थे कि जो डेथ के बाद लाइफ कैसी होती है और क्या त्याग या फिर सैक्रिफाइस या यज्ञ करना जरूरी होता है। Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. कुछ थिंकर्स जो थे उनका ये मानना था, उन्होंने ये महसूस किया कि कुछ तो है जो परमानेंट है यूनिवर्स में। डेथ के बाद भी कुछ ऐसी चीज है जो परमानेंट मतलब है। ओके, दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मन और द इंडिविजुअल सोल और द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल। उसको उन्होंने आत्मन नाम से डिस्क्राइब किया और इंडिविजुअल सोल के नाम से किया, ब्राह्मण भी कहा और यूनिवर्सल सोल भी कहा। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मन एंड द ब्राह्मण वर वन। मतलब उनको अंत में विश्वास था अल्टीमेटली कि जो दोनों आत्मा और ब्रह्मा है वो एक ही है। ओके, मेनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। और बहुत सारे आइडियाज जो कि उपनिषद में रिकॉर्ड थे। अच्छा, उपनिषद मतलब थे हमारे यहाँ जो कि वैदिक टेक्स्ट में लिखे गए थे। और आगे है, दीज वर पार्ट्स ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। ये वैदिक टेक्स्ट में लिखे गए थे। एंड उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग near, and the text contain conversation। उपनिषद का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना। तो यहाँ जो मतलब दिया हुआ है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर,
तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए गुरु के पास बैठना। तो जो कॉन्वर्सेशन जो इसमें दिए गए हैं, टेक्स्ट जो यूज हुए हैं, वो टीचर और स्टूडेंट के बीच के हैं। ओके, एंड ऑफन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स, और बहुत ही सिंपल डायलॉग में आइडियाज प्रेजेंटेड थे। और एक ये हमारा छूट गया है, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। ये इंडियन फिलोसफी में 6 स्कूल्स हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग। ओवर सेंचुरीज इंडियाज इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रुथ हैज कम टू बी रिप्रेजेंटेड बाय 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी। हमारे मतलब जो बहुत सेंचुरी में, बहुत साल पहले की बात है कि इंडिया के जो सत्य को एक्सप्लोर करने के लिए जो 6 फिलोसफी के 6 सिस्टम रिप्रेजेंट किए गए हैं। इसके नेम कुछ हैं, दीज आर नोन एज एक वैशेषिका, न्याय, सामक, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत एंड उत्तर मीमांसा। ओके, ये 6 नेम हैं, आपको याद करने होंगे। And these 6 systems of philosophy are said to have been founded by sages of Kannada, Gautama, Kapila, Patanjali, Jaimini and Vyas respectively। ये ऋषियों के नेम दिए हुए हैं जो कि रेस्पेक्टिवली एकदम क्रमशः दिए गए हैं, और इन्होंने मतलब इसको फाउंडेड किया था, लिखा था, या फिर फाउंडर थे इसके। दिस फिलोसफी स्टिल गाइड्स स्कॉलरी डिस्कोर्स इन द कंट्री। तो ये जो फिलॉसफी है, ये मतलब स्कॉलर को देशों में, मतलब कंट्री में गाइड किया जाता था अभी तक। जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट फ्रेडरिच Max Muller has observed that the 6 systems of philosophy were developed over many generations with contribution made by individual thinkers। एक जर्मन में हुए थे, जर्मनी थे, जो कि जर्मनी ब्रिटिश एंडोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने फिलोसफी के सिस्टम को, ये 6 सिस्टम को ऑब्जर्व किया था। इनका नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर था, और इन्होंने मतलब बहुत जनरेशन तक इसको वो किया था कि लोग मतलब जो कंट्रीब्यूशन है वो लोगों का अलग अलग इसमें रहा है, ऐसा उन्होंने मतलब देखा, ऑब्जर्व किया। सब इंडिविजुअली थिंकर विचारधाराओं का मतलब सहयोग इसमें रहा है पूरी पीढ़ी तक में, अलग अलग पीढ़ी तक, बहुत सारी पीढ़ियों में। However, today we find an underlying harmony in their understanding of truth, although they seem distinct from each other। मतलब ये जो आज हम लोग ये पढ़ रहे थे, ये जो उपनिषद हैं, ये जो सारे 6 सिस्टम हैं, ये एक दूसरे से अलग तो हैं, बट इनकी जो सत्य की जो समझने की जो मतलब सामंजस्य बना हुआ है, ये बिल्कुल तालमेल, मतलब इसमें मतलब एक दूसरे से कहीं ना कहीं ये जुड़े हुए ही हैं। 6 सिस्टम अलग होते हुए भी ये एक ही बात को कह रहे हैं, ठीक। और एक ये, अच्छा, एक स्टोरी ये और है, द वाइज बिगर है। यहाँ पे कुछ इसको पढ़ते हैं। द हेयर इज अ डायलॉग बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद, द चांदोक्य उपनिषद। एक उपनिषद, यहाँ पे एक स्टोरी पे बनाई गई है उपनिषद पे, जो कि एक चांदोक्य उपनिषद के बारे में। उनका एंड अभिप्रातरेन were 2 sages who worshipped the universal soul। सोनिका एंड अभिप्रातिन 2 ऋषि हैं जो कि यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं। Once as they sat down to eat, a beggar came and asked for some food। एक दिन वो खाना खाने बैठे, और उस दिन एक भिखारी आया और उनसे कुछ भोजन खाने के लिए कहा, मांग रहा था। वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू, सोनक सेठ। उन्होंने कहा, हमारे पास, रौनक ने कहा, हमारे पास कुछ नहीं है, हम नहीं कुछ दे सकते। लर्न सर, whom do you worship, the beggar asked। भिखारी ने कहा कि हे प्रभु, आप किसको पूजते हैं? द यूनिवर्सल सोल, अभिप्रात्रेन रिप्लाइड। अभिप्रात्रेन ने कहा, यूनिवर्सल सोल को। इट मीन्स दैट यू नो दैट द यूनिवर्सल सोल फिल द एंटायर वर्ल्ड। तो भिखारी ने कहा, इसका मतलब कि तुम जानते होगे कि यूनिवर्सल सोल पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सल सोल को पूजा जाता है। यस यस, वी नो दैट, द सेजेस नॉडेड। तो दोनों मतलब ऋषियों ने सारे लाया और कहा, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। इफ द यूनिवर्सल सोल फिल द होल वर्ल्ड, इट फिल्स मी टू, whom am I but a part of the world? The beggar asked। मतलब भिखारी ने उसी समय कहा, यदि तुम
यूनिवर्सल सोल को मानते हो और पूरी दुनिया में ये यूनिवर्सल सोल है, पूरे ब्रह्मांड में, तो इसमें तो मैं भी आता हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ? क्या इस वर्ल्ड का पार्ट हूँ? ऐसा भिखारी ने कहा। यू स्पीक द ट्रूथ ओ यंग ब्राह्मण। मतलब तो जो ऋषि थे उन्होंने कहा, ओ यंग ब्राह्मण, आप सत्य कह रहे हैं। Then says, by not giving me food you are actually denying food to the universal soul। तो उन्होंने ये कहा कि भिखारी ने ये कहा कि मतलब हे ऋषियों, मुझे भोजन न दे करके तुम पूरे यूनिवर्सल सोल को भोजन न मतलब भोजन मना कर रहे हो देने से। The sages realized the truth of what the beggar said and shared their food with him। तब ऋषियों को सत्य का एहसास हुआ और फिर भिखारी से उन्होंने कहा, फिर उनके साथ भोजन किया। ओके, एंड फिर अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजाज। जो अधिकतर जो उपनिषद के मानने वाले थिंकर्स होते थे वो अधिकतर मैन होते थे, स्पेशली ब्राह्मण और राजा हुआ करते थे। ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स सच एज गार्गी, अपाला, घोषा एंड मैत्री, who were famous for their learning एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स। अच्छा, कुछ थी जो वुमेन थिंकर्स भी थी, जैसे कि गार्गी, अपाला, घोष एंड मैत्री। गार्गी, इन लोगों के बारे में आप इंडिविजुअली पढ़िएगा, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी है, इन सब ने भी ज्ञान प्राप्त किया था और ये फेमस है लर्निंग और डिबेट में पार्टिसिपेट के लिए। पुअर पीपल रेयरली टूक पार्ट इन दिस डिस्कशन, और गरीब व्यक्ति बहुत ही कम इस पे डिस्कशन में पार्ट लेता था। वन फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्यकाम जबाला, who was named after his mother the slave woman जबाली। एक एक्सेप्शन है ये पुअर पीपल में सत्यकाम जबाला के बारे में, जो कि इनकी माता जो थी वो गुलाम थी, दासी थी, जबाली नाम था उनका। He had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautama and become one of the best known thinkers of the time। इन्होंने मतलब ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने भी किया था, बहुत ही डीपली ज्ञान की प्राप्ति किया था, और फिर इनको मतलब एज ए ब्राह्मण, एज ए स्टूडेंट की तरह ब्राह्मण ने इनको एक्सेप्ट किया था, जिनका नाम गौतम थे, इनके गुरु का नाम गौतम था, इनको एक्सेप्ट किया था। और फिर ये बहुत दिन बाद मतलब एक बेस्ट नोन थिंकर बन गए थे। Many of the ideas of the Upanishad were later developed by the famous thinker Shankaracharya, about whom you will read in class 7th। आप उपनिषद में कुछ बाद में भी बहुत सारे फेमस थिंकर आए हैं, जैसे कि शंकराचार्य, ये हम क्लास 7th में पढ़ेंगे। ओके, एंड पाणिनि द ग्रामेरियन। जो पाणिनि थे वो व्याकरण वगैरह मतलब लिखे थे, किसने लिखा था, किसने बताया व्याकरण के बारे में, उसके बारे में देखते हैं। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क। मतलब ये वैसा टाइम था जब स्कॉलर्स काम करते थे। एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पाणिनि, हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत। उसमें से एक जो फेमस स्कॉलर थे वो पाणिनि नाम था उनका, और वो प्रिपेयर किया, उन्होंने ग्रामर प्रिपेयर किया था, व्याकरण प्रिपेयर किया था, जो कि संस्कृत में थी। He arranged the vowels and the consonant in a special order and then used these to create formulae like those found in algebra। उन्होंने मतलब वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को ऐसे अरेंज किया था एक अच्छे ऑर्डर में, स्पेशल ऑर्डर में, जैसे कि अलजेब्रा में यूज होते हैं फार्मूला वगैरह, वैसे फार्मूला क्रिएट किए थे, वैसे उन्होंने बहुत ही स्पेशल ऑर्डर में उसको अरेंज किया था। ही यूज्ड दिस टू राइट डाउन द रूलर्स ऑफ द sorry he used these to write down the rules of the language in short formulae, around 3000 of them। उन्होंने जो रूल्स लैंग्वेज में लिखे थे शॉर्ट फॉर्मूले में, वो लगभग 3000 थे उसमें। ओके, और जैनिज्म द लास्ट एंड द 24th तीर्थंकर ऑफ द जैनाज वर्तमान महावीर also spread his message around this time, that is the 2500 years ago। लगभग 2500 साल पहले जब बुद्धिज्म का मतलब आए थे ना, इनका जब पता चला, तो उसी समय ये एक जैन के 24वें तीर्थंकर थे, लास्ट एंड 24वें तीर्थंकर थे, वर्धमान महावीर, जो कि अपने उसी टाइम ही वो अपने मैसेज को भी वो भी स्प्रेड कर रहे थे। He was a Kshatriya prince of the Lichavi, a group that was a part of the Vachi Sangha, about which you read in chapter 5।
आपने जो मतलब ये लिच्छवी ग्रुप के थे और क्षत्रिय राजकुमार थे, जो कि अच्छा वज्जी संघ के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ा था। तो वो उसी के मतलब पार्ट के थे वज्जी संघ के। और पहले क्या था कि संघ और गढ़ के क्या थे कि राजा अलग अलग हुआ करते थे ना। At the age of 30, he left home and went to live in a forest. For 12 years, he led a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment. लगभग 30 साल की उम्र में वो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगल चले गए थे। लगभग फिर 12 साल बाद जब वो बहुत तपस्या किए, अकेला जीवन उन्होंने जिया, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। एंड ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन, मेन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रुथ मस्ट हैव लीव देयर होम्स। उन्होंने ये बताया, मतलब एक सिंपल उनका उपदेश था कि आदमी या फिर वुमेन जो थी, वो अगर सच को जानना चाहते हैं तो अपने घर को छोड़ दें। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। उनका ये कहना था, एक स्ट्रिक्टली रूल्स था उनका कि अहिंसा, अहिंसा मतलब कि किसी को नहीं मारो, ना किसी को हर्ट करो, ठीक, किसी लिविंग बींग्स को नहीं मारना चाहिए। ऑल बीइंग सेड महावीर लॉन्ग टू लिव। उन्होंने कहा कि महावीर ने कहा कि मतलब सभी को जीने का अधिकार है। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, सभी को अपनी लाइफ प्यारी है। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज प्राकृत। ऑर्डिनरी पीपल जो महावीर की मतलब टीचिंग, जो ज्ञान को समझ पाते थे, उनके फॉलोअर्स इसलिए समझ पाते थे क्योंकि वो भी प्राकृतिक लैंग्वेज का यूज कर रहे होते हैं, जो कि लोगों को आसानी से समझ में आ जाती थी। There were several forms of Prakrit used in different parts of the country and named after the region in which they were used. मतलब ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक के तो बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे कि कंट्री में रहते हैं, अलग अलग पार्ट हैं, तो अलग अलग रीजन है, तो उसमें कौन सी प्राकृत यूज होती है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, द प्राकृत स्पोकन इन मगध वॉज नोन एज मगधी। प्राकृत मगध में बोली जाती है, जो कि मगधी बोल, जिसे मगधी के नाम से जानते हैं। ओके, followers of Mahavir who were known as Janas had to lead very simple lives, बेगिंग फॉर फूड। जो मतलब महावीर के फॉलोअर्स थे, वो जान के नाम से जाने जाते थे और उनका बहुत ही साधारण जीवन था और वो खाने के लिए भिक्षा मांगते थे। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील। और वो बहुत ईमानदार होते थे और स्पेशली मतलब कभी चोरी नहीं करते थे, ठीक। Also, they had to observe celibacy and men had to give up everything including their cloth। और मतलब ये बहुत ही ये सब कुछ अपना त्याग देते थे, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी। Okay, it was very difficult for most men and women to follow these strict rule। ये बहुत ही टफ था लोगों के लिए, कुछ इंसान मतलब आदमी और औरतों के लिए इस रूल को फॉलो कर पाना। Nevertheless, thousands left their home टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ। लेकिन बल्कि बहुत सारे लोगों ने अपने घर को छोड़ा और जाके बाहर रही, नई लाइफ शुरू की, नई लाइफ को जीना सीखा, ठीक। मेनी मोर रिमेन्ड बिहाइंड एंड सपोर्टेड those who became monks and nuns providing them with food। और बहुत सारे जो नहीं गए, जो मतलब थे सपोर्टर थे, उन्होंने मॉन्क बन गए, नन्स बन गए और इसके बाद वो उन्हें फूड प्रोवाइड करते थे, ठीक। जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। जैनिज्म को ट्रेडर व्यापारियों का भी मतलब सपोर्ट था। फार्मर who had to kill insect to protect their crops found it more difficult to follow the rule। जो किसान हुआ करते थे ना, उनको बहुत मतलब ये रूल को फॉलो कर पाना बहुत डिफिकल्टी फील होती थी, बिकॉज वो जब खेतों पे अपने क्रॉप ग्रो करवाते थे तो उनमें कीड़े वगैरह लग जाते थे और कीड़ों को मारते थे, वो खत्म करना पड़ता था उन्हें कीड़ों को, तो इस वजह से इस रूल को वो फॉलो नहीं कर पाते थे। Over thousands of years, Jainism spread to different parts of North India and to Gujarat, Tamil Nadu and Karnataka। अच्छा, बहुत हजारों साल तक ये जैनिज्म जो था नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे पार्ट में, अलग अलग पार्ट में मतलब स्प्रेड हुआ, गुजरात में, तमिलनाडु, कर्नाटका में। ओके, द टीचिंग ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स were transmitted orally for several centuries। और जो महावीर और उनके जो फॉलोअर्स थे, वो जो शिक्षा देते थे बाहर जा जाके बहुत
सेंचुरी तक, तो वो ओरली ही ट्रांसमिट करते थे, लोगों को जा जाके बताते थे। दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात अबाउट 1500 ईयर्स एगो। अब ये था कि जो लिखा हुआ फॉर्म आया, जो मतलब जिस पे प्रेजेंट था, तो वो एक जगह पे रखा गया जहाँ गुजरात में वल्लभी जगह पे रखा है, तो 1500 साल पहले पाया गया। तो मतलब एक जगह है वल्लभी, वहीं पे ही लिखा हुआ भी रखा है। The Sangha, both the Mahavir and the Buddha felt that only those who left their bones could gain true knowledge. देखो, दोनों महावीर और बुद्धा दोनों ने ये मतलब ये है बताता है कि लोगों ने घर छोड़े और नॉलेज या शिक्षा मतलब नॉलेज, सत्य नॉलेज के ज्ञान मतलब लोग निकल गए घर से बाहर छोड़ के। They arranged for them to stay together in the Sangha and association of those who left their homes. ये है कि संघ में जो लोग मतलब अपने जो लोग घर छोड़ देते थे, जो मतलब बाहर घूम जा जाके अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ते थे, तो वो संघ में एक साथ मतलब रहते थे। एंड द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनय पिटका। और बुद्धिस्ट के लिए जो रूल्स लिखे गए थे वो संघ मतलब वो एक बुक है जो कि विनय पिटका में लिखा गया था। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड वुमेन। और हम जानते हैं कि जो मतलब मेन और वुमेन है वो सब के लिए जो ब्रांचेस थी वो अलग थी। एंड ऑल मेन कुड ज्वाइन द संघा, और सारे मेन जो थे वो संघ को ज्वाइन करते थे। एंड हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन टू देयर पेरेंट्स स्लेव्स दैट ऑफ देयर मास्टर्स। यहाँ तक कि जो बच्चे होते थे वो अपने माता पिता की परमिशन लेकर के आते थे, और जो दास होते थे वो अपने मकान मालिक की या अपने मालिक की सॉरी मालिक की परमिशन लेते थे। Those who worked for the king had to take his permission and debtors that of creditors। और जो राजा थे मतलब जो लोग काम राजा के अंडर पे करा करते थे वो राजा की परमिशन लेते थे, और जो कर्जदार हुआ करते थे कर्जदार जिसको पेमेंट करते थे उनसे परमिशन लेते थे। एंड वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड परमिशन, और औरतें जो हुआ करती थी वो अपने हस्बैंड के परमिशन लेती थी। मेन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघा लेड सिंपल लिव्स। मेन औरत ये जो लोग ज्वाइन करते थे संघ को, मेन और वुमेन, वो सिंपल लाइफ ही रहती थी उनकी। दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेज टू बेग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स। वे अधिकतर टाइम मेडिटेशन करते थे, शहरों में जाते थे, गाँव में जाते थे फूड मतलब भिक्षा मांगने। एक इनका फिक्स टाइम था ये, ठीक। दैट इज वाई दे वर नोन एज भिक्षुज, द प्रकृत वर्ड फॉर रिनाउंसर एंड भिक्षुनीज। ओके, और आदमियों को भिक्षु बोलते थे और औरतों को भिक्षुनीज बोलते थे। ओके, दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर, और वे दूसरों को बताते थे और उनकी मदद भी करते थे। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग टू सेटल एनी क्वेरल दैट टू प्लेस विद इन द संघ। और फिर मीटिंग हेल्ड करते थे वो, और कोई अगर झगड़ा होता था तो उसके लिए मीटिंग करते थे और संघ में लाते थे, ठीक है। संघ के अंदर अगर कुछ भी झगड़ा वगैरह होता था तो वो उसके लिए मीटिंग करते थे। Those who joined the Sangha, including Brahmins, Kshatri, merchants, laborers, barbers, courtesans, and slaves। देखो ये जो संघ को ज्वाइन करने वाले लोग थे ना, वो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, व्यापारी थे, मजदूर हुआ करते थे, नाई थे, कॉर्टसन थे एंड गुलाम थे, ये सब थे। Many of them wrote down the teaching of the Buddha। उसमें से बहुत सारे बुद्ध की टीचिंग को लिखे भी। Some of them also composed beautiful poems describing their life in the Sangha। और उनमें से कुछ जो थे वो ब्यूटीफुल पोम को भी कंपोज किया, कविताओं को कंपोज किया जो कि संघ में कैसी लाइफ थी उसको भी डिस्क्राइब किया। ओके, अब आगे पढ़ते हैं विहाराज। ये विहाराज जो था ये टू बिगिन विद both Jaina and Buddhist monks went from place to place throughout the year। जो दोनों जैन और बुद्धिज्म मॉन्क्स थे, जो उनके मतलब शिष्य थे, ये लोग प्लेस टू प्लेस पूरे साल जाते थे, लोगों को बताते थे। द ओनली टाइम स्टे दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल। बस वो उसी समय ही रुकते थे जब बरसात का दिन हुआ करता था, क्योंकि इस समय बहुत ही डिफिकल्टी होती थी लोगों को ट्रैवल करने में।
Then their supporters built temporary shelters for them in gardens or they lived in natural caves in hilly areas. और वे उनके उनके जो सपोर्टर थे वो धीरे धीरे मतलब उनके लिए टेम्पररी शेल्टर्स बनाने लगे जैसे कि गार्डन्स में और नेचुरल जैसे हिली एरियाज में नेचुरल केव्स उसमें रहते थे ओके as time went on many supporters of the bhikshus and bhikshunis and they themselves felt the need for more permanent shelter and so monasteries were built इसी समय ही बहुत सारे सपोर्टर यानी कि जो भिक्षु और भिक्षुनी के बहुत सारे सपोर्टर थे वे इनको मतलब परमानेंट शेल्टर भी देने लगे ताकि मोनेस्ट्री बनाई जा सके एक मोनेस्ट्री ये है एक आपको ये मिलेगी यहाँ पे भिक्षुनी और भिक्षु और भिक्षुनी जाके रुकते थे और मेडिटेशन करते थे तो ये महाराष्ट्र में आपको मिलेगी कार्ले नाम है ओके एंड दीज वर नोन एज विहराज इसको विहराज के नाम से बोलते हैं द अर्लिएस्ट विहराज वर मेड ऑफ वुड एंड देन ऑफ ब्रिक और उस समय जो विहराज थे वो लकड़ी के बनाए जाते थे ब्रिक्स के बनाए जाते थे ओके सम वर इवन इन केव दैट वर डग आउट इन हेक्स और कुछ तो जैसे पहाड़ों में गुफाएं होती थी उसमें बनाते थे जो कि वेस्टर्न इंडिया में आपको बहुत मिलेंगी गुफाएं and a Buddhist text tell us just as the water of rivers lost their names and separateness when they flow into the mighty ocean, so are Varna and ranks and family forgotten when the followers of the Buddha join the orders of monks. मतलब बुद्धिस्ट ये कहते थे कि जैसे कि रिवर का पानी अगर समुद्र में मिल जाता है तो वो अपनी पहचान खो देती है तो उसी तरह जो लोग अपना घर छोड़ कर के आते हैं और ज्ञान प्राप्ति के लिए इसमें मिल जाते हैं तो वो भी अपनी कहीं ना कहीं अपनी पहचान छोड़ चुके होते हैं और इसमें आके मिल जाते हैं ओके वेरी ऑफन very often the land on which the vihara was built was donated by a rich merchant or a landowner or the king अच्छा ये प्राय होता था कि जो लैंड जो जमीन हुआ करती थी विराज पर जिसपे बनते थे तो वो कहीं ना कहीं रिच बड़े बड़े व्यापारियों की होती थी या लैंड जिसकी जमीन हुआ करती थी या राजा की तो वो लोग डोनेट कर देते थे इन लोगों के लिए द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट्स ऑफ फूड क्लोथिंग एंड मेडिसिन फॉर द भिक्षुज एंड भिक्षुनीज लोकल पीपल जो थे लोकल जो रहने वाले लोग थे वो भिक्षुज और भिक्षुनीज के लिए खाने की व्यवस्था और कपड़े मेडिसिन ये सब भी गिफ्ट के तौर पे लेके आते थे ओ इन रिटर्न दे टॉट द पीपल इसके बदले में वो लोगों को शिक्षा देते थे ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड धीरे धीरे इस तरह हुआ कि बुद्धिज्म जो था वो सब कॉन्टिनेंट और उससे बाहर भी अलग अलग पार्ट में स्प्रेड होने लगा अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायान बुद्धिज्म नाउ डेवलप्ड बुद्धिज्म का एक नया फॉर्म जैसे कि महायान बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं वो डेवलप हुआ दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर इसके दो फीचर्स हैं देखते हैं अर्लियर द बुद्धा's presence of shown in sculpture by using certain signs for instance his attainment of enlightenment was shown by sculptures of the people tree ये हुआ कि जो बुद्धा की जो मतलब उपस्थिति को दिखाने के लिए मतलब मूर्ति में मूर्ति बनाई गई जो कि उस मूर्ति में काफ़ी सारे साइन यूज हुए थे और बुद्धा की मूर्ति थी वो जो कि एक एग्जाम्पल जैसे कि जहाँ पे उन्होंने पीपल ट्री पे लिया था मतलब ज्ञान लिया था तो वो आपको मिल जाएगी पीपल ट्री का मतलब मूर्ति मिल जाएगी ऐसा कुछ and now statue of the Buddha were made many of these were made in Mathura while others are made in Takshila मतलब बुद्धा का जो स्टैचू है वो बनाया गया एंड मेनी उसमें से कुछ जो थे मथुरा में बने और कुछ जो थे वो तक्षशिला में बनाए गए थे द सेकंड चेंज वाज बिलीफ इन बुद्धिसत्व and these were supposed to be person who had attained enlightenment इसमें सेकंड जो चेंज हुआ बुद्धिसत्व में बिलीव करना और जो लोग मतलब सपोज जो लोग मतलब थे वो ज्ञान की प्राप्ति जो कर लेते थे उन्हें बुद्धिसत्व भी कहते थे वन दे अटेन्ड एनलाइटमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेट इन पीस और एक बार अगर उसने ज्ञान की प्राप्ति किया तो वो लोग अपना पूरा जीवन अकेले ही रहते थे और मेडिटेशन करते थे शांति के लिए however instead of doing that they remained in the world to teach and help other people
और इसके बजाय वो लोग क्या करते थे, पूरे विश्व में जाते थे और लोगों को शिक्षा देते थे और दूसरों की हेल्प करते थे। And the worship of Bodhisattva became very popular and spread throughout Central Asia, China, and later to Korea and Japan. बुद्धिसत्व की जो पूजा होने लगी बहुत पॉपुलर होने लगे धीरे धीरे। फिर ये पूरे मतलब विश्व में कहाँ कहाँ घूम मतलब स्प्रेड हुए हैं, सेंट्रल एशिया में, चाइना में एंड कोरिया एंड जापान में। अच्छा, आप ऐसी कंट्री के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको मतलब गूगल में अगर सर्च भी करेंगे तो आपको बुद्ध जी के मतलब मंदिर बहुत सारे इसमें हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ये उन्हीं के भक्त होते हैं। Buddhism spread to western and southern India, where dozens of caves were hollowed out of hills for bhikkhus to live in. बुद्धिज्म जो थे वो वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में भी स्प्रेड हुआ, जहाँ पे बहुत सारी मतलब गुफाएं हैं, वहाँ पे भिक्षुस वगैरह रहते थे। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड to Sri Lanka, Myanmar, Thailand, and other parts of the Southeast Asia, including Indonesia. बुद्धिज्म इधर अलग अलग कंट्री में भी आए, जैसे स्प्रेड हुआ, जैसे कि साउथ ईस्ट वर्ल्ड में श्रीलंका आप देखो, म्यांमार है, थाईलैंड है, और साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे कंट्री थी जैसे इंडोनेशिया है। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज थेरावाडा बुद्धिज्म वाज मोर पॉपुलर इन दिस एरिया। और ये सब जो बुद्धिज्म का बहुत ही पुराना ये फॉर्म था, जिसे कि थेरावाडा बुद्धिज्म बोला जाता है इस एरिया में। ओके, हाँ, ये आपको स्टेज ऑफ लाइफ दिख जाएगी आश्रम की। आश्रम मीन्स ये ब्लू कलर में आपको पढ़ा रही हूँ, आश्रम मीन्स स्टेज ऑफ लाइफ। ये मतलब जीवन का जो स्टेज है उसको डिवाइड किया है 4 पार्ट में। इन्होंने 4 आश्रम वर रिकॉग्नाइज। पहला है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सामन्यास। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य वर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल lives and study the Vedas during the early years of their life। ब्रह्मचार्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये लोग जब मतलब अपने वेदांत को स्टडी करते हैं, सिंपल लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, रहते हैं सिंपली, तो उस पार्ट को ब्रह्मचार्य बोला जाता है। देन दे हैड टू मैरी एंड लिव एज द हाउस होल्डर, जो शादी कर लेते हैं और अपना घर गृहस्थी बनाते हैं, उन्हें गृहस्थ बोलते हैं। देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट, और जो जंगलों पे जाके मेडिटेशन करते हैं उन्हें वानप्रस्थ बोलते हैं। एंड फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सामन्यासीन, और जो पूरी तरीके से सब कुछ छोड़ देते हैं उन्हें सामन्यासीन बोलते हैं। द सिस्टम ऑफ आश्रम अलाउड अ पर्सन टू स्पेंड सम पार्ट्स ऑफ देयर गिफ्ट्स इन मेडिटेशन। और आश्रम का ये सिस्टम उन्हीं लोगों को मतलब पर्सन को अलाउ कर देते हैं जो लोग ज़्यादातर अपना आधा पार्ट कुछ पार्ट मतलब मेडिटेशन में ही बिता देते थे। ओके, गया है जो कि तीर्थ बोलते हैं इसे, और यहाँ पे बहुत सारे मतलब मैन और वुमेन आते हैं, हॉली प्लेसेस है और लोग पूजा करते हैं। इसमें से एक चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स है जो कि फाजियान, और जो कि ये 1600 साल पहले आए थे, और फिर उसके बाद सुआनजैंग आए थे 1400 साल पहले। फिर आई किंग जो कि 50 साल बाद लगभग आए थे, सुआनजैंग के बाद आए थे। और उन्होंने मतलब आए, बुद्ध की लाइफ को एसोसिएट किया, विजिट किया यहाँ पे आके, और फेमस मोनेस्ट्रीज में भी मतलब उनकी लाइफ को देखा, विजिट किया। इस तरह भी था। और नालंदा एक, जो कि नालंदा जहाँ पे मतलब स्वानजैंग, और नालंदा एक यूनिवर्सिटी है जो कि आपको बिहार में मिलेगी। और ये स्वानजैंग जो थे और उनके जो अलग जो पिलग्रिम्स थे, उन्होंने अपना ज़्यादातर टाइम पढ़ाई में नालंदा में ही बिताया था। इसमें से जो मतलब फेमस बुद्धिस्ट उस समय मतलब उस पीरियड में हुआ करते थे। और दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स इट, द टीचर्स आर मैन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी है। इसको आप देखिए कि मतलब एक वो पढ़ना क्यों चाहता था यहाँ पे, तो ये आपको रीजन भी बताना होगा, इसको पढ़ के अच्छे से निकालिए। और उस समय उसका ज़्यादातर टाइम इधर ही बीतता था, नालंदा में ही उसने अपने टाइम को स्पेंड किया पढ़ाई को लेकर के।